गुजरात इंटूक अध्यक्ष और गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता से आज सुनिए ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिनके काल में जय जवान जय किसान का नारा देश की आत्मा बना। उनकी सादगी और ईमानदारी ने भारत को एकता और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। वो थे लाल बहादुर शास्त्री, सादगी और समर्पण के प्रतीक। नमस्कार। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी, वो उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन जब वो पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में थे तब वो रेल मंत्री का उन्होंने काम किया था। पहले प्रधानमंत्री से पहले तब इस देश में एक छोटा सा एक जगह पे रेल अकस्मात हुआ, तो उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके इस्तीफा दे दिया था। वो उनका नैतिक बल था। ऐसे नीति बल वाले थे जो नेहरू जी का अवसान हुआ, बड़ी देश की बहुत विकट परिस्थिति थी। अनाज के लिए देश जूझ रहा था और गेहूं और चावल की फसल अपने देश में कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने संशोधन किया, अच्छी नीति बनाई और उत्पादन को बढ़ाया। हमारा उत्पादन हम अमेरिका से और बाहर से जो लाते थे गेहूं, वो गेहूं का उत्पादन हमारे देश में उन्होंने बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को इतना बड़ा आत्मबल दिया, बड़ा आत्मसम्मान दिया। उनका एक बहुत बड़ा नारा रहा, जय जवान जय किसान। उस समय पाकिस्तान ने, उसके राष्ट्रपति याह्या खान थे, उन्होंने हमारे देश में हमला कर दिया पंजाब कश्मीर की बॉर्डर। तो उन्होंने डट से मुकाबला किया हमारी भारतीय आर्मी ने, और लाल बहादुर जी ने जय किसान के साथ जय जवान नारा दिया, जय जवान जय किसान। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने कहा था कि हम दिल्ली जाके दिल्ली में नाश्ता करेंगे, तो लाल बहादुर जी ने अपनी इंडियन आर्मी को लाहौर भेज दिया और उन्होंने कहा कि इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे, हम लाहौर जाके नाश्ता करेंगे उनके साथ। उस वक्त याह्या खान जो थे, उनकी हाइट बहुत बड़ी थी और बड़े मोटे थे, और लाल बहादुर जी की हाइट बहुत कम थी, बड़े दुबले पतले थे और छोटे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना आत्मबल दिखाया, अपना करेज दिखाया, अपना नैतिक बल दिखाया, तो याह्या खान को झुकना पड़ा, और याह्या खान ने माना कि ये इंसान ने मुझे झुका दिया। वो समय था। और एक दूसरा उनका बहुत बड़ा पहलू था, वो इतने महान सिंपल आदमी थे, सादाई की वो मूर्ति थे। किसी भी सरकारी संपत्ति का अपने परिवार दोस्तों के किसी के लिए उन्होंने कभी 1 रुपए का भी सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं किया। सरकारी वाहनों में वो कभी अपने परिवार के लोगों को बैठने भी नहीं देते, और वो सोते थे। उनका जो कमरा था, उनका जो घर था, आप देखिए तो जो आज़ादी के बाद 17 साल कैबिनेट में रहे और जो प्रधानमंत्री रहे, बड़ी बदकिस्मती से उनको केवल 19 महीना ही मिला। अगर उनको ज़्यादा वक्त मिलता तो हमारे देश के लिए वो बहुत कुछ कर पाते। ऐसे हौसला वाले वो थे। उनको केवल 19 महीना मिला और उनका बड़ी दुखद आघातजनक उनका देहांत हो गया ताशकंद में। सादाई की मूर्ति थे। मुझे इनके बारे में एक बात याद आती है। मेरी तो उम्र उस वक्त 9 साल की थी, 10 साल की। वो हमारे सूरत में ये जो पुलिस परेड ग्राउंड है, वहाँ आए थे। वो आईएनटीयूसी का अधिवेशन था। वो टेंट में रहे थे मजदूरों के साथ। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आए थे 1963 में, तो वो टेंट में रहे थे। ये हमने देखा था उस वक्त। तो इतने सिंपल थे और ऐसी त्याग की मूर्ति थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के थे वो, और उन्होंने सारे देश का नेतृत्व किया। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री का हमें केवल 19 महीना ही उनका इस देश को आशीर्वाद मिला। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनको हम उनके काम को और उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को, उनकी सादाई को हम प्रणाम करते हैं, और उनको हम सही श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और जय जवान जय किसान, उन्होंने अभी जिनका देहांत हुआ, मनोज कुमार जी को उन्होंने कहा था कि आप अपने किसान और जवान पे एक पिक्चर बनाइए, चलचित्र बनाइए।
तो उन्होंने उपकार बनाई थी, उपकार फिल्म वो समय में आई। तो ऐसे शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगले एपिसोड में हम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 16 बरस प्रधानमंत्री की सेवा की, वो समय की हम उनके कामों की बात करेंगे। आप मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।